नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर कातिलाना हमले की काबीना की सख्त मजम्मत, वाक़े की गहरी तहकीकात का किया मुतालबा। ईरान में फंसे कश्मीरी तलबा की वापसी का अमल तेज, पहली खेप आर्मेनिया सरहद अबूर कर गई। तकरीबन 150 तलबा 15 मार्च तक भारत पहुंचने की तवक्का। ईरान इसराइल कशीदगी के बास आरसपुरा बासमती की बरामदात मुतासिर, कीमतों में 600 ता 800 रुपए फी क्विंटल कमी, किसान और ताजर मुश्किलात से दो चार। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की सदारत में काबीना इजलास, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमले की मजम्मत, मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में 18% इजाफे की मंजूरी। जम्मू कश्मीर से 4700 से जायद आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। पहली परवाज 18 अप्रैल को श्रीनगर से रवाना होगी। जनूबी कश्मीर के शुपियां में जाली करेंसी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब, पुलिस की कार्रवाई में 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, 79,000 रुपए के जाली नोट बरामद। ईरान का भारत को यकीन दहानी, आबनाए हुर्मज के रास्ते भारतीय जहाजों को महफूज गुजरगाह फराहम की जाएगी। और जम्मू कश्मीर में 14 मार्च तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान, 15 मार्च से बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर की काबीना ने जुमा के रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर होने वाले कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए वाक़े की मुकम्मल और गहरी तहकीकात का मुतालबा किया है। ज़राए के मुताबिक काबीना का इजलास वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम वज़रा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस वाक़े को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया और कहा कि इस तरह के वाक़ात जमहूरी इक़दार और अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। काबीना ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि हमले के पस मंज़र और मुहर्रिकात का बारीक बीनी से जायजा लेकर हकीकत सामने लाई जाए। याद रहे कि बुध की शाम फारूक अब्दुल्ला उस वक्त बाल बाल बज गए जब एक शख्स जिसकी शिनाख्त कमल सिंह जम्वाल साकिना पुरानी मंडी जम्मू के तौर पर हुई है ने मुबैना तौर पर पीछे से आकर पिस्तौल के जरिए फायरिंग करने की कोशिश की। ताहम जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग के 2 एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावर को काबू में कर लिया, जिसके बाद चलाई गई गोली हदफ तक न पहुंच सकी। ईरान में मौजूद कश्मीरी तलबा की वतन वापसी का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी सिलसिले में पहली खेप के कई कश्मीरी मेडिकल तलबा ने ईरान से निकलकर आर्मेनिया की सरहद अबूर कर ली है, जहां उन्हें आरजी रिहाइश गाहों की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 150 कश्मीरी तलबा 15 मार्च तक नई दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डों पर पहुंचने की तवक्का है। इतलात के मुताबिक उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा बहिफाजत आर्मेनिया की सरहद पार कर चुके हैं और उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। जिन तलबा के पास 14 मार्च की परवाजों के टिकट मौजूद हैं, वो जल्द ही हवाई अड्डे की जानिब रवाना होंगे, जहां से उन्हें भारत भेजा जाएगा। इसी दौरान कुम शहर से रवाना होने वाला तलबा का एक और ग्रुप सरहद तक पहुंच चुका है और इमिग्रेशन की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद आर्मेनिया दाखिल होने का मुंतजिर है। उधर शिराज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के तलबा को उनके कैंप से महफूज मकाम पर मुंतकिल करके कुम पहुंचाया गया है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वीजा की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उन्हें अजरबैजान या आर्मेनिया के रास्ते निकाला जाएगा। ज़राए के मुताबिक अरक यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 27 तलबा समेत दीगर भारतीय तलबा भी सरहद तक बहिफाजत पहुंच चुके हैं और सरहदी मकाम के करीब एक होटल में क़याम पजीर है, जहां से उनकी अगली सफरी इंतजामात का इंतजार किया जा रहा है। दरियासना ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने बताया कि 12 मार्च की शाम उन्हें इराक यूनिवर्सिटी के कई तलबा की जानिब से हंगामी कॉलें मौसूल हुई, जब उनके हॉस्टल के करीब वाक़ एक इमारत पर हमला किया गया, जिसके बाद इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी और ईरान इसराइल कन्फ्लिक्ट के असरात अब भारत के जरिए बरामदी शोबे तक पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर के मारूफ बासमती चावल के खित्ते आरएसपुरा से ताल्लुक रखने वाले ताजरों और माल मालिकान का कहना है कि इस सूरत हाल के बाद बासमती चावल की बरामदात शदीद मुतासिर हुई और कई खेप्स बंदरगाहों या रास्ते में फंस कर रह गई है। आरएसपुरा बासमती को उसकी मखसूस खुशबू, लंबे दाने और आला मेयार की बदौलत आलमी सतह पर खास शनाख्त हासिल है और इसे जोग्राफियाई शनाख्त के टैग भी हासिल है।
हर साल बड़ी मिकदार में ये चावल खलीजी ममालिक, यूरोप और दीगर आलमी मंडियों को बरामद किया जाता है। ताहम मशरिक वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के बाद शिपिंग रास्तों में खलल पैदा हो गया है, जिससे बरामदी सिलसिला मुतासिर होकर रह गया है। मकामी ताजरों के मुताबिक ईरान और खलीजी ममालिक की जानिब जाने वाले समुद्री रास्तों में रुकावटों के सबब बासमती चावल के कई खेप्स या तो बंदरगाहों पर रुकी हुई है या रास्ते में तातुल का शिकार हुई है। मशरिक वस्ता बासमती चावल की बड़ी मंडियों में शुमार होता है, जहां इसे खासतौर पर बिरयानी समेत मुख्तलिफ रिवायती पकवानों में इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर काबीना ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक़दा इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हालिया हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए उस वाक़े की मुकम्मल और गहरी तहकीकात का मुतालबा किया है। इजलास के दौरान हुकूमत ने अवामी ट्रांसपोर्ट के शोबे से मुतल्लिक एक अहम फैसला लेते हुए मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में 18% इजाफे की मंजूरी भी दी है। बताया गया है कि ट्रांसपोर्टर्स गुज़श्ता 5 वर्षों से किरायों में इजाफे का मुतालबा कर रहे थे और उन्होंने 50% इजाफे की मांग की थी। ताहम हुकूमत ने सूरत हाल का जायजा लेने के बाद 18% इजाफे को मंजूर किया। तर्जुमान ने मजीद बताया कि अवामी नक्ल हमल के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मजीद 200 बसें सड़कों पर उतारने का भी फैसला किया गया है, ताकि मुसाफिरों को बेहतर सहूलियत फराहम की जा सके और ट्रांसपोर्ट के दबाव को कम किया जा सके। जम्मू कश्मीर से इस साल तकरीबन 4717 खुशनसीब आज़मीन फरीज़ हज अदा करने के लिए रवाना होंगे, जबकि पहली खेप 18 अप्रैल को श्रीनगर से मुकद्दस सफर पर रवाना होगी। हुकाम के मुताबिक आज़मीन हज की सहूलत के लिए खुसूसी परवाजें शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 18 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चलाई जाएंगी, जिनके जरिए मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले आज़मीन को मरहलावार सऊदी अरब मुंतकिल किया जाएगा। हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में शामिल एक अजीम इबादत है, जिसके लिए हर साल जम्मू कश्मीर से हजारों मुसलमान मुकद्दस शहरों मक्का और मदीना का रुख करते हैं ताकि मजहबी मनासिक अदा कर सकें। हुकाम का कहना है कि आज़मीन हज के सफर को सहल बनाने के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है, जिनमें सफरी निज़ाम, रिहाइश, तरबियती प्रोग्राम और दीगर जरूरी सहूलियात शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला शुपियां में जाली करेंसी के एक नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके कब्जे से 79,000 रुपए मालियत के जाली नोट भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक शुपियां के एक मकामी दुकानदार की जानिब से शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें बताया गया कि एक शख्स ने उसकी दुकान से सामान खरीदने के दौरान जाली करेंसी नोट इस्तेमाल किए। शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस स्टेशन शुपियां में FIR नंबर 33/2026 दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मामले की छानबीन शुरू की और तहकीकात के दौरान मुलजमान के कब्जे से 79,000 रुपए मालियत के जाली करेंसी नोट बरामद किए। पुलिस ने इस सिलसिले में मोहम्मद सैयद वानी वल्द गुलाम मुहिद्दीन वानी साकिना बटपुरा शुपियां, मोहम्मद मकबूल नाइकू वल्द हबीबुल्लाह नाइकू साकिना बुनगाम शुपियां और पीरजादा अल्ताफ वल्द पीरजादा गुलाम मोहम्मद साकिना टिकरू बाबनाद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से मजीद पूछगछ की जा रही है। भारत में ईरान के सफीर मोहम्मद फतह अली ने तस्दीक की है कि मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी के बावजूद ईरान आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते भारत जाने वाले जहाजों को महफूज गुजरगा फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान और भारत के दरमियान देरीना दोस्ती और मुश्तरका मफादात के पेश नजर ये फैसला किया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ईरान भारत के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है और दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दोस्ती मौजूद है। उनका कहना था कि ईरान और भारत के अवाम एक दूसरे के दुख दर्द को अपना समझते हैं और इसीलिए तेहरान हुकूमत भारतीय हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। ईरानी सफीर ने मजीद बताया कि ईरान के आला क़यादत ने भारत में कायम ईरानी सिफारतखाने को हिदायत दी है कि वो मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के दौरान भारतीय हुकूमत की हर मुमकिन मदद करे ताकि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और सफरी सरगर्मियां मुतासर न हो। महकमा मौसमियात ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 20 मार्च तक मौसम की सूरत हाल गैर मुस्तहकम रहने का इम्कान है और इस दौरान मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के श्रीनगर मरकज इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक खित्ते में 13 और 14 मार्च को मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहने की तवक्का है, जिसके बस इन दिनों के दौरान मौसम निस्बतन मुस्तहकम रहेगा। महकमा के मुताबिक 15 मार्च की रात से 16 मार्च की सुबह तक मौसम आमतौर पर अबरालुद रहने का इम्कान है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश और बलाई इलाकों में कई मकामात पर बर्फबारी हो सकती है। मजीद बताया गया है कि 17 मार्च की रात से 18 मार्च की सुबह के दरमियान भी बाज मकामात पर हल्की बारिश या बलाई इलाकों में बर्फबारी के मुख्तसर वक्फे देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह 19 मार्च की रात से 20 मार्च की सुबह तक दोबारा अबरालुद मौसम के साथ कई मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 21 से 23 मार्च के दौरान मौसम एक बार फिर ज्यादातर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम 24 और 25 मार्च को आसमान अबरालुद रह सकता है। चंद मकामात पर हल्की बारिश या बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा ने खबरदार किया है कि 15 मार्च की शाम बाज इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ आंधी चलने का भी इम्कान है, जिसके पेश नजर अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है।
इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।